लेजेंडर 4x4। जब भी आप ये टर्म सुनते हैं तो आपके माइंड में एक जो सबसे पहली चीज़ आती होगी वो ये होती होगी कि फॉर्च्यूनर लेजेंडर 4x4 काफ़ी प्रीमियम कार है, काफ़ी अच्छी ऑफ रोडर है, चीज़ें भी उसके अंदर सारी प्रीमियम होगी, ऑडियो भी काफ़ी प्रीमियम होगा। नॉट बिकॉज कि उसके अंदर एक्चुअल में प्रीमियम ऑडियो है, बट बिकॉज क्योंकि उसका प्राइस इतना ज़्यादा हो चुका है आज के डेट में इंडियन मार्केट में, इतने एक्सॉर्बिटेंट प्राइस पे लोगों को लगता है कि जब हम एक 50 लाख की कार खरीद रहे हैं या फिर 55 लाख की कार खरीद रहे हैं तो उसके अंदर सारी चीज़ें बहुत टॉप नॉच होगी। बट आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में जो आप 50-55 लाख रुपए गाड़ी के ऊपर खर्चते हैं, विच इज़ द लेजेंडर 4x4, उसमें एक्चुअल में आपको क्या मिलता है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका होस्ट राहुल, आप देख रहे हैं कारमैन इंडिया एंड आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऑडियो फ्रंट पे हमें फॉर्च्यूनर लेजेंडर 4x4 में क्या मिलता है। सो आपने अर्लियर भी हमारी वीडियोस में देखा होगा दैट जनरली इसके अंदर हमें जो ऑडियो अपग्रेड मिलता है दैट इज़ अ JBL एक्टिव ऑडियो अपग्रेड। इसकी अर्लियर भी अपने चैनल पे हम काफ़ी वीडियोस डाल चुके हैं, बट आज फिर से आपको दिखाना चाहूँगा कि इसके अंदर हमें क्या मिलता है। सो अब हम चलते हैं कार के अंदर एंड जो यहाँ पे हम ऑलरेडी इसके स्पीकर रिमूव कर चुके हैं। दिस इज द स्पीकर, JBL स्पीकर, जो कि हमें फैक्ट्री फिटेड मिलता है कंपनी की तरफ से, जिसमें आप देख सकते हैं दिस इज अ वेरी बेसिक स्पीकर। कहने को कंपनी कहती है दिस इज JBL प्रीमियम, बट कहीं से भी प्रीमियम नहीं है, काफ़ी बेसिक स्पीकर है। तो यही सेटअप हमें पूरी कार के अंदर होकर मिलता है। बट जिस कस्टमर को ये कार बिलोंग करती है उनका ये कहना था कि कार के अंदर हमें चाहिए एक प्रीमियम ऑडियो लिसनिंग एक्सपीरियंस। तो इस कार के अंदर करने जा रहे हैं हम एक नेक्स्ट लेवल ऑडियो अपग्रेड। अब एग्जैक्टली वो कौन से स्पीकर्स होंगे, कैसे सबकी इंस्टॉलेशन होगी, देयर इज़ अ लॉट टू कवर इन टुडेज वीडियो। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो नाउ दीज आर द प्रोडक्ट्स जो कि हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं फॉर्च्यूनर लेजेंडर के अंदर। एंड आज इस कार के अंदर जो हम थीम मेंटेन करने वाले हैं दैट इज गोना बी बाय JL ऑडियो। कंप्लीट ऑडियो इसके अंदर JL ऑडियो का आज लगने वाला है, बी इट द स्पीकर्स, बी इट द प्रोसेसर, बी इट द सबवूफर, एवरीथिंग इज गोना बी JL ऑडियो। सो अब एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि इस कार के अंदर हम क्या लगाने जा रहे हैं। सो सबसे पहले अगर हम बात करें कंपोनेंट स्पीकर्स की, सो हमारे कस्टमर का बस एक ही कहना था दैट मुझे इस कार के अंदर किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, हर चीज़ के अंदर आई वांट टॉप ऑफ द लाइन। तो जब कस्टमर हमें कहते थे हमें चाहिए टॉप ऑफ द लाइन, तो उसके लिए हमें जो कंपोनेंट स्पीकर्स हमने उनको दिए हैं दैट इज गोना बी बाय JL ऑडियो C3650 कंपोनेंट स्पीकर्स, विच इज रियली वेरी प्रीमियम इन नेचर। JL ऑडियो का फ्लैगशिप मॉडल है ये वाला एंड इसी के 2 सेट्स कार के अंदर इंस्टॉल किए जाएंगे, 1 सेट इन द फ्रंट डोर्स एंड द अदर सेट इन द रियर डोर्स। अब ये तो हो गया हमारे कंपोनेंट स्पीकर्स का। अब हमारे कस्टमर की एक और रिक्वायरमेंट थी, वो ये कहते हैं कि हमें कार के अंदर जो वोकल्स का रिस्पॉन्स है दैट शुड बी वेरी क्रिस्प, लाउड एंड क्रिस्प। कहीं से भी पिंचिंग नहीं होना, ऐसा भी नहीं कि हमने लाउड करा तो कानों को पिंच कर दिया है, एंड ऐसी एक स्वीटनेस होनी चाहिए उसके अंदर टू द मैक्स लेवल। सो उसके लिए हम जो मिड रेंज इस कार के अंदर इंस्टॉल करने जा रहे हैं दैट इज नॉट C1, नॉट C2, नॉट C3, नॉट इवन C5। सो यू माइट बी थिंकिंग अब लगाने क्या जा रहे हैं अब हम, तो इस कार के अंदर जो मिड रेंज हम लगाने जा रहे हैं दैट इज गोना बी द टॉप ऑफ द लाइन JL ऑडियो C7 मिड रेंज। यस यू हर्ड इट राइट, जो मिड रेंज स्पीकर्स हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं दैट इज गोना बी बाय JL ऑडियो C7। एंड C7 जो भी ट्रू ऑडियो एंथुसियास्ट है जो कि हमारी वीडियो देख रहे हैं, दे माइट बी नोइंग दैट C7 इज लाइक द एपिटोम ऑफ मिड रेंज स्पीकर्स। इससे ऊपर मिड रेंज आती ही नहीं है। सो दिस इज टॉप ऑफ द लाइन मिड रेंज जो कि हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं कार के अंदर। जो हमारी स्टॉक पोजीशन आगे दी जाती है जो डैशबोर्ड पे मिड रेंज लगाने के लिए बाय कंपनी, तो उसी में इसको इंस्टॉल किया जाएगा। इट विल बी अ टोटल कॉन्सील्ड फिटमेंट। अब हम इतने अच्छे कंपोनेंट स्पीकर्स लगा रहे हैं, इतनी टॉप ऑफ द लाइन मिड रेंज लगा रहे हैं, सो इसको ड्राइव करने के लिए एम्पलीफायर भी हमारा कैपेबल इनफ होना चाहिए। सो जो एम्पलीफायर हम इसके अंदर यूज करने जा रहे हैं दैट इज गोना बी बाय JL ऑडियो XG 600/6 6 चैनल डिजिटल एम्पलीफायर। सो अगेन JL ऑडियो का दिस इज अ टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट एंड इस 6 चैनल एम्पलीफायर के थ्रू हमारे 4 कंपोनेंट स्पीकर्स अलॉन्ग विद 2 मिड रेंज सबको इससे पावर किया जाएगा। नाउ अब कस्टमर की एक और रिक्वायरमेंट थी। अब देखो कस्टमर की कितनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है। अब कस्टमर कहते हैं कि मुझे कार के अंदर बेस इम्पैक्ट तो चाहिए, बहुत लाउड बेस इम्पैक्ट नहीं चाहिए, एक इंटीग्रेटेड बेस चाहिए, बट एट द सेम टाइम मुझे अपना बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। लाइक मैंने गो ऑन ट्रिप्स तो मेरे को अपने बूट स्पेस पूरा ऑक्यूपाई करना है। सो उसके लिए अगेन उनको हम सोल्यूशन दे रहे हैं दैट इज गोना बी एक कस्टम सोल्यूशन एंड जो वूफर हम प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज गोना बी बाय JL ऑडियो स्टेल्थ बॉक्स कस्टम मेड फॉर फॉर्च्यूनर। तो इस वूफर की जो सबसे खास बात है वो खास बात ये है कि इसको बनाया ही सिर्फ फॉर्च्यूनर के लिए गया है एंड हमारा जो बूट स्पेस है पूरा उसका एक सिर्फ एक कॉर्नर ही ऑक्यूपाई कर लेता है, सिर्फ एक कॉर्नर छोटा सा लेगा एंड लगने के बाद बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे फैक्ट्री फिटेड ही आया है। तो बूट स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करता, लगा हुआ भी बहुत अच्छा लगता है एंड जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि हमें बिल्कुल एक इंटीग्रेटेड बेस चाहिए वो भी इसके थ्रू में मिल जाता है।
इसको जो हम ड्राइव करेंगे यूजिंग अ मोनो एम्पलीफायर, दैट इज गोना बी बाय JL Audio JD500/1 मोनो एम्पलीफायर, जिसके थ्रू इसको ड्राइव किया जाएगा। अब जब हम इस सारे सेटअप को ड्राइव कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत जरूरी है कि हर एक स्पीकर को एक डिस्टिंक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। सो उसके लिए अगेन DSP के अंदर भी वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग। तो जो हम DSP इस कार के अंदर इंस्टॉल करेंगे दैट इज अगेन टॉप ऑफ द लाइन JL Audio TWIC 88 सिस्टम ट्यूनिंग DSP which has a 8 channel input and a 8 channel output। सो सारी के सारी इनपुट्स हमने इसके अंदर फीड कर देनी है एंड इसके थ्रू हमारे सारे सेटअप को ड्राइव किया जाएगा। एंड जब सारा कनेक्शन हो जाएगा देन लैपटॉप से कनेक्ट करके सबको प्रॉपर्ली रिफाइन करके ट्यून करके इसको सारे सेटअप किया जाएगा। सो आपने देख ली जो हार्डवेयर हम इस कार के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं वो तो टॉप ऑफ द लाइन है। नाउ व्हाट अबाउट इंस्टॉलेशन, व्हाट अबाउट ट्यूनिंग, वो सब मैं आपको अब चल के दिखाऊंगा कि कैसे हम इसको कैरी आउट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हमारा फाइनली स्टार्ट हो चुका है एंड जैसा कि मैं आपको अपने हर वीडियो के अंदर एम्फोसाइज करता हूँ कि व्हेनेवर वी से कार ऑडियो अपग्रेड, सो वी टीम कारमैन इंडिया टेक केयर कि जो भी हम ऑडियो अपग्रेड्स कार के अंदर करें दैट शुड बी वेरी प्रोफेशनल। एंड जैसा कहा जाता है कि अगर हम एक बेस लाइन से ही अगर प्रोफेशनल काम शुरू करेंगे तभी हमें एंड रिजल्ट अच्छा मिलता है। इट इज़ जस्ट लाइक जैसे हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, जब भी हम एक बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी जो बेस फाउंडेशन होती है उसको अगर हम स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो उसके ऊपर हम कितनी भी ऊंची बिल्डिंग बना ले तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनती है। और यही अगर हम फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग ना रखें तो अब बिल्डिंग ऊंची बनाएंगे वो गिरी जाएगी। तो सेम हिसाब कुछ ऑडियो का है। ऑडियो के अंदर भी बहुत बेसलाइन वाली बात होती है कि बहुत बेसलाइन से हम प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको अब दिखाना चाहूँ तो हम चलते हैं कार के अंदर एंड आप देख सकते हैं जो हमारा स्टेप नंबर 1 है दैट इज प्रॉपर साउंड प्रूफिंग। सो साउंड प्रूफिंग आप देख सकते हैं बिल्कुल एंड टू एंड यहाँ पे कैरी आउट की गई है। अब अगर हम बात करें स्पीकर इंस्टॉलेशन की, सो दिस इज द स्पीकर इंस्टॉलेशन जो कि आप देख सकते हैं बहुत नीटली उसकी आप इंस्टॉलेशन कैरी आउट की गई है यूजिंग अ स्पेसर एंड अ वाटर गार्ड। एंड यही अगर हम बात करें इसकी वायरिंग की, सो अब क्रॉसओवर की वायरिंग आपके सामने है कि जो भी वायरिंग हम इसको कैरी आउट करते हैं सबकी प्रॉपर एंड टू एंड जैकेटिंग कैरी आउट की जाती है ताकि किसी भी वायर का कोई शॉर्ट होने का चांस ना हो। एंड सबकी यहाँ पे प्रॉपर टाइबल से लगा के इसकी राउटिंग कैरी आउट की जाती है। अब अगर हम बात करें स्पीकर कनेक्शंस की भी, सो उसके लिए भी जो हम इसके अंदर वायरिंग यूज़ करते हैं आप देख सकते हैं दिस इज द वायर। तो जो हम वायर इसके अंदर यूज़ करते हैं उसकी भी एंड्स में प्रॉपर यहाँ पे थिम्बल्स की इंस्टॉलेशन कैरी आउट की गई है एंड इसके थ्रू हमारे ट्विटर को कनेक्ट किया जाएगा सो दैट किसी भी वायर का कभी कोई शॉर्ट होने का चांस ना हो। एंड जब भी हम बात करते हैं प्रीमियम ऑडियो की, सो ये काफ़ी बेसिक नेसेसिटीज़ है तो ये सारे रूल्स तो हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे। अब अगर हम बात करें इसके आगे फ्रंट वाले स्पीकर्स की, सो फ्रंट वाले स्पीकर्स भी आपके सामने है, उसकी भी यहाँ पे इंस्टॉलेशन कैरी आउट की गई है, क्रॉसओवर को कवर किया जाएगा। एंड जो बेस्ट पार्ट इस कार का, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वूफर के लिए आज हम इस कार के अंदर थोड़ा नेक्स्ट लेवल जाने वाले कुछ एक यूनिक सी चीज़ लगाएंगे। तो यूनिक सी चीज़ क्या है अब वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो अब अगर हम चलें बूट के अंदर तो आप देख सकते हैं दिस इज़ द स्टेल्थ बॉक्स जिसके बारे में मैंने आपसे बात करी थी, जो कि कस्टम मेड फॉर फॉर्च्यूनर हमारे वूफर है। एंड इसकी प्लेसमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी एंड टू एंड जो हमारा ओरिजिनल कर्व है कार का उसके ऊपर इसको नीटली यहाँ पे लाइन कर दिया गया है। एंड इसके अंदर इंस्टॉल्ड है हमारे 10 इंचेस वूफर। सो इसकी इंस्टॉलेशन आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे एक कॉर्नर पे कैरी आउट की गई है। एंड इससे हमें फ़ायदा ये मिलता है कि हमारा जो बूट स्पेस है कार का, एक कॉर्नर तो हमने इसमें ऑक्यूपाई कर ही लिया, लेकिन इसके अलावा जितनी भी बूट स्पेस है उसके अंदर हम सामान वगैरह कार के अंदर प्रॉपर्ली रख सकते हैं। एंड यही इसके एडवांटेज है कि अगर हम बड़े बड़े वूफर्स कार की डिक्की में रख लेंगे तो जनरली होता है यही है कि जब भी हम सामान रखते हैं कार के अंदर लोडिंग करते हैं तो वूफर को निकाल देते हैं, विच किल्स द फन। तो इस वूफर को लगाने का यही बेनिफिट रहता है कि हमारा वूफर भी लगा रहता है लॉन्ग ट्रिप्स पे, हम बूट स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं, सामान भी रख सकते हैं एंड जो हमारी ड्राइव है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल हो जाती है। सो स्पीकर्स की इंस्टॉलेशन तो आप लोगों ने देख ही ली है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर जो मिड रेंज स्पीकर्स हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं दैट इज़ गोना बी अ ऑल टाइम हाई लेवल मिड रेंज। सो मिड रेंज हम इसके अंदर इंस्टॉल करने वाले JL ऑडियो की टॉप एंड सीरीज द C7 सीरीज। सो C7 सीरीज़ की जो मिड रेंज हमने इस कार के अंदर इंस्टॉल करी है उसकी मैं आपको अब इंस्टॉलेशन दिखाना चाहूँगा। जो हमारी स्टॉक लोकेशन यहाँ पे बाय कंपनी प्रोवाइड की जाती है, दिस इज द ग्रिल, JBL की ग्रिल जो कि यहाँ पे लगी हुई आती है जिसको रिमूव करके एंड ओरिजिनल जगह पे ही हमने इसके अंदर C7 मिड रेंज इंस्टॉल करी है विच इज़ सिंपली टॉप ऑफ द लाइन। JL ऑडियो C7 मिड रेंज से ऊपर कुछ आता ही नहीं है मिड रेंज की लाइन में। सो द मोस्ट क्वालिटेटिव मिड रेंज एवर। एंड उसी के साथ साथ जो हमारा DSP है जो मैंने आपको बताया था इसके अंदर प्रोफेशनल सीरीज़ का हम DSP इंस्टॉल करने वाले हैं। सो हेयर इज़ द JL ऑडियो प्रो सीरीज DSP जिसकी अगेन इंस्टॉलेशन वेरी सून कैरी आउट की जाएगी एट अ हिडन लोकेशन। एंड यही अगर हम बात करें अब इसके अंदर एम्पलीफाइज इंस्टॉलेशन की, तो अब मैं आपको लेके चलूँगा इसके एम्पलीफाइज की तरफ कि एम्पलीफाइज की इंस्टॉलेशन कैसे कैरी आउट की जा रही है। सो नाउ दिस इज़ डे 2
कल काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी जैसा कि आपने देखा था काम करते करते, एंड ये सारे काम ऑडियोज़ के, कस्टम ऑडियोज़ के ऐसे होते हैं जो कि 1 डे के अंदर नहीं फिनिश हो सकते। सो नाउ दिस इज़ डे 2 फाइनली, एंड अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो उसके एम्पलीफायर्स की इंस्टॉलेशन की मैंने आपसे बात करी थी कि एम्पलीफायर्स की इंस्टॉलेशन किस नीटनेस से हम कैरी आउट करते हैं, तो उसकी इंस्टॉलेशन में आप देख सकते हैं। दिस इज़ द एम्पलीफायर, जो हमारा 6 चैनल एम्पलीफायर है उसको इंस्टॉल किया गया इधर अलॉन्ग विद अ मोनो एम्पलीफायर। तो वायरिंग सारी आपके सामने है, मे बी आपको अर्लियर तक क्लियरली नहीं दिख रही होगी, बट नाउ यू कैन सी द नीटनेस प्रॉपर। सबकी यहाँ पे आप देख सकते हैं जैकेटिंग कैरी आउट करके उसको यहाँ पे इंसर्ट किया गया, एंड सबके बीच में प्रॉपर स्पेसिंग कैरी आउट की गई है। एंड जो ब्रांडिंग में मैंने जैसे कि आपको दिखाई थी कि जो वायर हम यूज़ करते हैं दैट इज़ अ ब्रांडेड वायरिंग। सो मॉन्स्टर की कंपनी की OFC केबल्स इसके अंदर यूज़ की जाती है, ऑक्सीजन फ्री केबल्स, ताकि हमें किसी भी तरह की उसके अंदर कोई कार्बन आने की कंप्लेंट ना है, एंड ओवरऑल जो हमारी ऑडियो की ट्रांसमिशन होनी चाहिए दैट शुड बी वेरी टॉप नॉच। सो अब सिंस हमारे एम्पलीफायर्स की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, वूफर की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, जो हमारे DSP है वो भी आगे इंस्टॉल हो चुका है। सो नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर ट्यूनिंग, एंड जैसे हमारी ट्यूनिंग कंप्लीट होती है मैं आपको फटाफट से इसका एक ऑडियो आउटपुट सुनाता हूँ कि ऑडियो आउटपुट हमारा कैसे रहने वाला है कार का। सो गाइज, जैसा कि आपने अभी अभी एक्सपीरियंस किया कि इस कार का जो साउंड आउटपुट है दैट इज अ वेरी रिच साउंड आउटपुट। लाइक हम ये नहीं कह सकते कि कार के अंदर बेस ओवर पावर्ड है या फिर हमारे वोकल्स ओवर पावर्ड है, ट्रेबल पिंच कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। जो भी हमने इस कार के अंदर ट्यूनिंग करी है, जो बेसिकली हमारा एक मोटिव होता है प्रोसेसर लगाने का, वो यही होता है कि हम एक एक फ्रीक्वेंसी को बहुत अच्छे से फाइन ट्यून कर पाए। जिस स्पीकर का जो एक डेजिग्नेटेड उसको जिस पर्पस के लिए बनाया गया है, तो उस पर्पस के लिए ही उस स्पीकर को यूटिलाइज किया जाए। जैसे कि एक फॉर एग्जाम्पल एक मिड रेंज है, तो मिड रेंज का काम सिर्फ वोकल्स देना है। सो उसको ऐसे डेजिग्नेट करना कि वो वोकल्स ही दे, मिड बेस या ट्रेबल ना दे। तो एक एक स्पीकर की फ्रीक्वेंसी को डेजिग्नेट करना, प्रॉपर्ली उसको ट्यून करना, दिस इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी। जैसा कि आपने देखा कि कल भी हम कार के अंदर काम कर रहे थे, तो नाउ दिस इज डे 2। तो ऐसे काम करने के लिए जनरली 2 डेज का टाइम लग जाता है। आप सोचो कि 1 डे के अंदर काम हो जाए, हाफ डे में काम हो जाए, सारा का सारा सामान सिर्फ लगा देना वो फिर भी हो सकता है। अगर आप आके बोलो कि सर सामान लगा दो, उसको ना ट्यून करो ना प्रोफेशनली इंस्टॉल करो, बस सामान को गाड़ी के अंदर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट अगर लगा देना है तो देखो 2-3 घंटे के अंदर भी काम हो जाता है। बट वी एट कारमैन इंडिया वी डोंट बिलीव इन ऑल दिस। वी बिलीव कि जब भी हम कार के अंदर काम करें तो सामान अच्छे से अच्छा लगाए, उसको प्रोफेशनली इंस्टॉल करें, उसके सारे कनेक्शंस को प्रॉपर किया जाए। जो भी हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं, बी द वायरिंग सबसे ज्यादा एक इंटीग्रल पार्ट रोल प्ले करती है कार के अंदर। सो वायरिंग हमारी अच्छी से अच्छी होनी चाहिए, ट्यूनिंग हमारी प्रोफेशनल से प्रोफेशनल होनी चाहिए। एंड देयर इज अ थिंग अबाउट अस, जो कि हमारे जो कस्टमर्स हैं हमारे, वो इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब तक हम खुद सेटिस्फाई नहीं होते, देयर आर टाइम्स कि जब कार काम चल रहा होता है कार के अंदर, तो कस्टमर आसपास आते हैं, देयर लाइक कि साउंड तो बहुत अच्छी आ रही है, काम हो गया, बट वी आर लाइक नो, वी आर नॉट सेटिस्फाइड। तो जब तक हम अंदर से सेटिस्फाई नहीं होते खुद, तब तक हम कार को रिलीज नहीं करते। वी टेक आवर टाइम, अच्छे से ट्यून करना, सब कुछ करना है। जब सारा करके हम कस्टमर को लास्ट में एंड में देते हैं, तब जब कस्टमर सुनते हैं एंड जब उसके मुंह से ये बात निकलती है दैट भैया मजा आ गया साउंड सुन के, तो जो मजा आ गया वाली जो बात है ना, दैट इज व्हाट वी लिव फॉर। एंड अल्टीमेट गोल हमारा यही रहता है।
एंड उसके लिए नाउ देयर आर पीपल हु से कि आपके प्रोडक्ट्स काफ़ी एक्सपेंसिव है, आप टाइम काफ़ी ज़्यादा लगाते हो करने में, तो ठीक है। देखो आज की डेट में अगर आपको अच्छी चीज़ चाहिए तो आपको टाइम भी देना पड़ेगा, आपको पैसा भी लगाना पड़ेगा कार के ऊपर, तभी आपको एक डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। सो इफ यू वांट द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट इन योर कार, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट अस। जो शोरूम का एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अलॉन्ग विद गूगल मैप्स लिंक, जिसको क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारे शोरूम तक नेविगेट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इफ यू वांट टू स्टे अपडेटेड विद अवर डेली अपडेट्स, देन यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। जो हमारे इंस्टाग्राम पेज का यूजर हैंडल है वो नीचे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, सो यू कैन गो एंड फॉलो अस देयर। ऑल्सो इफ यू गाइज हैव एनी काइंड ऑफ फीडबैक रिलेटेड टू आवर वर्क, you can leave it in the comments box below because your feedback is really very valuable to us. This is it for today's video. Thank you for watching. And अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, then please subscribe to this channel and press the bell icon to stay notified for all the upcoming future videos. This is me, Rahul, signing off for the day. Thank you.